हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवाधिदेव महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, सावन का माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हुआ था और 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 4 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार पड़ने जा रहा है। भोलेनाथ को मनाने का, भोलेनाथ को रिझाने का, उनका आशीर्वाद पाने का, उनकी कृपा पाने का ये आखिरी मौका है। यदि आप इस मौके को चूक गए तो पूरे वर्ष भर आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो महादेव बहुत ही भोले भाले हैं, अपने भक्तों की पुकार को अति शीघ्र वो सुनते हैं यदि आपने पूरे आस्था विश्वास के साथ में किया है। हाँ, महादेव थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं, तो आपको उस परीक्षा में सफल होना है, असफल नहीं होना। अपने धैर्य को, अपने विश्वास को आपको छोड़ना नहीं है, अपने धैर्य को बनाए रखना है। अब महादेव के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखना है। और यदि पूरी आस्था और विश्वास के साथ यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें महादेव आपको सफलता जरूर देंगे। यदि आपने एक बार अपना हाथ महादेव के हाथ में दे दिया तो महादेव अपने भक्तों के, अपने बच्चों के हाथ को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जगत पिता है, परमेश्वर है, जो है संपूर्ण जगत उनकी संतान है। तो कोई भी पिता अपने बच्चों को जो है छोड़ता नहीं है, उनको कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकता है। हाँ, हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम कितनी परीक्षा दे सकते हैं अपने जीवन में, हम कितना कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं अपने जीवन में, कहाँ तक हमारे अंदर जो है हमारे अंदर धैर्य है, धीरज है कि हम अपने जीवन की परीक्षा में कहाँ तक पास हो सकते हैं। महादेव इसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि महादेव पर विश्वास रखते हुए आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस निमित्त वो कार्य कर रहे हैं, एक अच्छी भावना से, अच्छे प्रयास से, अच्छे ढंग से, किसी गलत मार्ग का अनुसरण न करते हुए जो है पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपने कार्य को करें। महादेव आपको आपके कार्य में जरूर सफलता देंगे। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ रहा है और 4 अगस्त का दिन बहुत ही जो है शुभ योगों में ये सोमवार पड़ रहा है, शिववास योग बन रहा है। और इस योग में जो है, इस घड़ी में यदि आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसको महादेव अति शीघ्र जो है उसको जो है स्वीकार करते हैं और उसका फल भी हमें अति शीघ्र मिलता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ कि हम पूजा आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं और तरह तरह से उनका पूजन करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं। कई तरह से भगवान भोलेनाथ को हम मनाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम भगवान भोलेनाथ को जो है प्रसन्न करने के लिए उनके जो है पूरे परिवार के साथ उनका पूजन करते हैं। गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ और उनकी 5 पुत्रियां हैं जो है उनके साथ में, और उनकी जो सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी की हम जो है पूजा अर्चना करते हैं महादेव को मनाने के लिए। दोस्तों, शिव मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम सबसे पहले, आप किसी भी शिव मंदिर में आप जाएंगे, देखेंगे कि नंदी महाराज जो है सबसे पहले भोलेनाथ के सामने ही नंदी महाराज जो है विराजमान होते हैं। तो नंदी के कान में आपको 3 शब्द बस बोलने हैं, आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि नंदी के कान में, सबको आपने देखा होगा कि सब बोलते हैं कि नंदी के कान में, लेकिन वो अपनी मनोकामना बोलते हैं। आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है, क्योंकि महादेव जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या चाहिए। जो है आपके लिए क्या बेहतर है, महादेव हमको वो देते हैं और हम वो उनसे मांगते हैं जो हमें, हमारी समझ में लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर है। तो आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है, आपको बस ये जो है 3 शब्द बोलने हैं। यदि आप इन 3 शब्दों को महादेव के कानों में बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा जो आपके मन में थी, वो किस तरह से भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भोलेनाथ को नंदी बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ नंदी की किसी बात को नहीं टालते हैं। नंदी महाराज को भगवान शिव का डाकिया भी कहा जाता है। आपके मन की मुराद भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी ही माध्यम होते हैं। जो है
जब आप शिव जी पर जल अर्पित करते हैं तो थोड़ा सा जल लोटे में आप बचा लें, वो जल नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करें जो पैर भगवान शंकर की ओर बढ़ा होता है। ऐसा करने से नंदी महाराज प्रसन्न होते हैं और आपकी अर्जी भोलेनाथ तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिव है, शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। हम महादेव की बात करते हैं तो शिव के साथ जुड़े भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज को कैसे भूल सकते हैं। जहां पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिव के ठीक सामने नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित होती है। तो इस सावन के आखिरी सोमवार में शिव जी के साथ आप माता पार्वती, विघ्नहर्ता गणेश, कार्तिकेय, भगवान शंकर की सबसे छोटी जो उनकी पुत्री है जो है उनका पूजन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जिस प्रकार जो है श्रावण के महीने में भगवान शंकर के पूजन का महत्व होता है, उसी प्रकार नंदी महाराज के दर्शन का भी महत्व होता है। नंदी महाराज का भी पूजन, दर्शन और अर्चना उनकी जरूर करनी चाहिए। नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, उनके परम भक्त भी हैं। मान्यता है कि यदि आप अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में कहते हैं तो वो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक अति शीघ्र पहुंचाते हैं। भगवान शिव को नंदी अति प्रिय है, इसलिए भगवान शिव नंदी द्वारा लाई गई अर्जी को अति शीघ्र पूरा करते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी महाराज मंदिर में भगवान शिव के सामने ही विराजते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि भक्तों की प्रार्थना वो भगवान भोलेनाथ तक शीघ्र पहुंचा सके। क्या है इसके पीछे की कथा, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में जो है कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। महादेव आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भोलेनाथ ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में ये 3 शब्द कहेगा उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी महाराज। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, श्रृंगी, भृग, ऋटि, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। मान्यता है कि प्राचीन कालीन पुस्तक काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। नंदी महाराज शिव के अति प्रिय गण कैसे बने, इसके पीछे की भी एक कथा है। दोस्तों, शिलोद ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद नंदी को पुत्र के रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में शिव और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों का बहुत अच्छे से सेवा किया, उनका सत्कार किया। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु हैं। ये सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता को चिंतित देखकर नंदी ने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा। तब शिलाद ऋषि ने बताया कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। ये सुनते ही नंदी हंसने लगे और बोले कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप बेवजह ही चिंतित है, क्योंकि दोस्तों, जिनका खेवनहार, जिनका रखवाला, जिनका परमपिता परमात्मा जिनका अपना होता है, जो अपने भोलेनाथ को अपना सब कुछ मानते हैं, अपने जो है जीवन की डोर, अपना हाथ उनके हाथों में सौंप दिया है, तो फिर उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर नंदी भुवन नंदी के किनारे शिव जी की तपस्या करने के लिए चले गए। नंदी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो बस। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को गले लगा लिया और उन्हें बैल का चेहरा देकर जो है उन्हें जो है अपने सर्वोत्तम गढ़ के रूप में उनको स्वीकार किया। अजरता और अमरता का वरदान दिया, साथ ही उन्हें अपने वाहन और सर्वोत्तम गढ़ के रूप में भी स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव से पहले नंदी की पूजा की जाती है। भोलेनाथ नंदी के माध्यम से ही पूजा अर्चना स्वीकार करके आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। नंदी महाराज की पूजा करते समय ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति का प्रतीक है, इसलिए वैदिक मंत्रों के आरंभ में ओम का उच्चारण किया जाता है। नंदी महाराज भगवान के शिव से अजरता और अमरता का वरदान पाकर कैलाश पर भोलेनाथ की सेवा आराधना में लगे रहते थे। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन
शिलाद भोलेनाथ के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुंचे। दरअसल शिलाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनके कोई संतान ना बची थी। अब सिर्फ नंदी ही था जो महादेव की सेवा में व्यस्त था। इसलिए शिलाद को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख ही नहीं मिल पा रहा है। ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। महादेव ने शिलाद के साथ नंदी को जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और गुमसुम रहने लगा। अपने पुत्र की ये दशा देखकर शिलाद एक बार पुनः महादेव के पास गए और उनसे कहा कि वो नंदी को वापस बुला ले क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश अब इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं, क्योंकि नंदी के जाने के बाद भगवान शिव को भी नंदी की याद बहुत सताती थी और वो भी बहुत जो है गुमसुम रहने लगे थे। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर भगवान शिव ने नंदी को ये वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना महादेव तक यदि पहुंचानी हो तो वो नंदी के कान में बोल दी जाए। ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमत से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया, तो इस तरह नंदी बने नंदीश्वर। दोस्तों, ये कथा से हमको पता चलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्तो की पुत्री श्वेसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। कहते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। मंदिर में शंकर परिवार के साथ नंदी भी विराजमान रहते हैं। ये थी दोस्तों नंदी की कहानी। दोस्तों, अगर मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो तो मनुष्य का उद्धार निश्चित है। दोस्तों, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि नंदी के कान में आपको कौन से वो 3 शब्द बोलने हैं। भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, अपने भक्तों की मनोकामना क्या है वो जानते हैं और उनके लिए क्या श्रेष्ठ और उत्तम है ये भी जानते हैं। आपको क्या चाहिए ये आप जानते हैं, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है ये सिर्फ भोलेनाथ जानते हैं। इसलिए दोस्तों, नंदी के कान में अपनी मनोकामना नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 3 शब्द ही काफ़ी हैं आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आपकी संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति के लिए। पूर्ण आस्था, विश्वास और श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। भोलेनाथ आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। आपके जीवन को जो है सुखी आप बनाएं, आपको जो है स्वास्थ्य दे, संपत्ति दे, धन दे, वैभव दे, आपके परिवार को खुशहाल जीवन दे, आपके बच्चों को तरक्की दे, जीवन में सफलता प्रदान करें। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।